की होम रेमेडी से आपकी डल स्किन रिमूव होगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी और डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन रिमूव होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, वो छाइयों को ख़त्म करने की रेमेडी। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है फेस पे पिगमेंटेशन है और लाइफ स्टीम में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके हमारे फेस पे जो है वो पिगमेंटेशन है, तो उसको रिमूव करने के हवाले से कुछ बताएँ। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है और जिनके डार्क स्पॉट और बाकी दीगर प्रॉब्लम्स भी उनको भी ख़त्म करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जिन ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हों, वो मिट्टी के प्याले में 1 चम्मच बलाई, लीमू के 5 से 6 कतरे और 3 बादाम की गिरिया पीस कर मिक्सचर बना लें। रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करके फिर इस क्रीम को आप अपने फेस पे लगाएं और इस क्रीम को आपने 2 से 3 दिन बना के स्टोर करना है। अगले टॉपिक हम बात करते हैं स्किन केयर की, वो है ओपन पोर्स। ओपन पोर्स जब होते हैं तो आपके फेस पे एक्ने आती है, फेस पे बम्प्स बनते हैं और फेस जो है वो ब्लैक हेड और वाइट हेड से भर जाती है, जिससे हमारी स्किन बहुत बुरी लगती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 चम्मच सेब का सिरका जो है वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो स्किन के ओपन पोर्स को भी ख़त्म करने का काम करता है और एक्ने को भी रिमूव करने का काम करता है। दूसरे नंबर पे जो हमें चाहिए वो है गंदम का आटा, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। गंदम का आटा आपने 3 चम्मच लेना है। 1 चम्मच आपने सेब का सिरका लेना है। अच्छा, ये रेमेडी जब आप यूज़ करते हो तो आपकी जो है ओपन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, साथ ही साथ उसमें जो गंदगी होती है वो भी रिमूव हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ हम वो एक और ऐड करेंगे और वो है शहद। आपने क्या करना है, 1 चाय का चम्मच शहद लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने रोज़ाना सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम आपने लगाना है 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर दें। इस रेमेडी को आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी को करने से आपके जो ओपन पोर्स का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड करूं तो ईज़िली उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। अच्छा, आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है या शहद आपको सूट नहीं करता तो आप इस रेमेडी को स्किप कर सकते हैं। आपने यूज़ जो है वो सेब का ही सिरका करना है। अगर चावल के आटे की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे के अपने ही रिजल्ट है तो वो यूज़ कर ले तो बेहतर है। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट है या ऑयली बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने मुल्तानी मिट्टी रात को पानी में भिगो के रखनी है। जब वो नरम हो जाए तो उसको पीस लें। उसमें 1 चम्मच शहद का और अर्के गुलाब का मिला के अच्छे से थिक फेस पैक बना लें और फिर आप इसको अपने फेस पे लगाएं। जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर दें। इससे आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी, सन टैनिंग रिमूव होगी, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, डल स्किन जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। इस रेमेडी को आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं और ऑयली स्किन वालों के लिए रेमेडी काफ़ी अच्छी है। अब चेहरे पे निखार लाने के लिए, डार्क स्पॉट को भी ख़त्म करने के लिए मज़ीद एक और रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, तो आपने आलू लेके उसको पील ऑफ कर देना है और अपने फेस पे रोज़ाना अप्लाई करना है 5 से 10 मिनट तक और उसके बाद फेस को वॉश कर दो। कोई से भी सन ब्लॉक लगा लें। जब भी होम रेमेडीज़ आप फेस पे लगाते हैं तो कोशिश करें कि चूल्हे के करीब ना जाएं और सूरज की रोशनी में भी आप ना जाएं। अगर बेस्ट तरीका यही है कि रात के टाइम आप होम रेमेडीज़ को यूज़ करें। अब चलते हैं अगली रेमेडी की जानिब। ये भी छाइयों को, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के हवाले से है। आपने क्या करना है, खीरा और टमाटर का रस लेना है, दोनों एक ही मिकदार में। अगर 1 चम्मच खीरा का रस है और 1 चम्मच टमाटर का रस है तो दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के बाद और फिर उसके बाद रिमूव कर देना है। इंशाल्लाह आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी और वीक में 2 से 3 बार इसको रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। अब हाथों पाँव को, ड्राइनेस को, रफनेस को, सन टैनिंग को ख़त्म करने के लिए भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। हाथों पाँव के साथ साथ आप इस रेमेडी को फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी भी रेमेडीज़ बताई जा रही हैं आज वो पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के हवाले से है, चाहे वो फेस की या हाथ की। अच्छा, आपने क्या करना है कि अपने हाथों पाँव के लिए दही का लेप आपने इस्तेमाल करना है। आप सिंपल दही लेना है, उसको अच्छे से फेंटना है और फेंटने के बाद आप इसको हाथों पाँव पे लगा के छोड़ दें और फेस पे भी लगा के छोड़ सकते हैं। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर दें। हाथ और पाँव सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे और फेस पे जो ब्राउन तेल है वो भी रिमूव हो जाएंगे। अगली ब्यूटी टिप की जाने बढ़ते हैं।
अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूटते हैं या आपके नाखूनों में फंगस वगैरह है, तो आपने क्या करना है, नींबू के छिलका लेना है, इसमें नमी मौजूद होती है। जब इससे आप अपने नाखूनों को मालिश करेंगे तो आपके नाखून चमकदार भी होंगे और जो फंगस वगैरह होगा वो भी रिमूव होगा। बॉडी की जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से जो है बॉडी से जो है वो स्मेल आती है स्वेटिंग की, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने फटकरी लेना है। और नहाने 2 तरीके हैं यूज़ करने के। एक तरीका ये है कि आप अच्छे से गुस्ल कर लें, गुस्ल करने के बाद एक मग में फटकरी लेके उस पानी को डिज़ोल्व कर दें और अपने बॉडी के ऊपर वो पानी डाल दें, लेकिन कोशिश करें कि आपकी आँखों में ना जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप अंडर आर्म्स के नीचे जो है नहाने के बाद या नहाने से आधा घंटा पहले फटकरी का पीस लेना है और उसको गीला करके आपने अपने अंडर आर्म पे अप्लाई कर दें। इससे जो है आपके बालों की ग्रोथ भी कम होगी, इससे जो है आपकी स्वेटिंग की जो स्मेल है वो भी नहीं आती। अब चलते हैं अगली होम रेमेडी की तरफ। अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा बाल है और बालों की वजह से परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, दही को एक कपड़े में डाल के उस मलमल के कपड़े में, और उसका जो पानी है वो निचोड़ना है। वो निचोड़ के आपने फिर अपने फेस पे लगाना है। फेस पे आप लगा लें और जब ड्राई होने लगे तो उसके बाद हल्के हल्के हाथों से अपर डायरेक्शन की मोशन में आपने बालों को ऊपर, फेस को हल्के हल्के हाथों से आपने रगड़ना है। इस अमल से जो है आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी कम होगी, जो आपकी रूहें वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल को आपने वीक में 1 से 2 बार करना है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई स्वेटिंग हो, इचिंग हो, तो फिर आपने इस रेमेडी को ट्राई नहीं करना। सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो पहले पेज टेस्ट कर ले, उसके बाद ही यूज़ करें। अगर किसी को दही सूट नहीं करता तो फिर वो इस रेमेडी को ना यूज़ करे, फिर वो फटकरी लेके सिर्फ उसका अप्लाई करें, उससे भी बालों की ग्रोथ स्लो होती है। अब चलते हैं अगली रेमेडी की जानिब, स्किन को ब्राइट करने के हवाले से, रंग को सफ़ेद करने के हवाले से। तो क्या करना है, आपने खीरे का रस लेना है और इसमें आधे चाय का चम्मच अरके गुलाब लेना है। आपने 1 चम्मच खीरे का रस, आधे चाय का चम्मच अरके गुलाब, आधे चाय का चम्मच गिरसीन, तीनों को अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस पे जो है वो रुई की मदद से या फिर ब्रश की मदद से आप लगा दें और 15-20 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने दें। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर दें। यह आपकी स्किन की एक तरह ब्लीचिंग का काम करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, डार्क स्पॉट को ख़त्म करता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। आपने इस रेमेडी को रात सोने से पहले करना है और नॉर्मल वाटर से जो है आपने फेस को वॉश करना है, ठीक है। पूरी रात जब इसके जो असरात है वो आपके फेस पे लगे रहेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा। मज़ीद ब्यूटी टिप्स की जाने बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साफ़ और नरम मुलायम आपकी स्किन हो, तो 2 बादाम की गिरियाँ लें, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिला दें। आप इसे चेहरे पर लगाएं, चंद मिनट के बाद चेहरा धो लें। घर में ब्लीच बनाने के लिए आपने बेसन में दही मिक्स करके चेहरे पे लगाना है। आंखों के नीचे से हल्के ख़त्म करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए आपने आलू का जूस और खीरे का जूस निकाल के दोनों को अच्छे से मिक्स करें और जहाँ जहाँ आपकी आंखों के डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह आपके आंखों की सूजन भी कम होगी और डार्क सर्कल भी कम होंगे। चेहरे पर अगर बहुत ज़्यादा दाने और कील वहाँ से, तो उनको ख़त्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड कर लें और इसमें लेमन ऐड करके जो है अपने एक्नी पर लगाएं। इससे आपकी एक्नी रिमूव हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की जानिब। अगर आप जो है जुओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो 5 दिन में आपकी जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, लहसुन को पीस कर नींबू के रस में मिलाकर रात सोने से पहले अपने बालों की रूट्स में अप्लाई करें और सुबह उठकर जो है आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि वो शैम्पू लें जो आपके जुओं और लीकों को ख़त्म करने का, उससे सर को वॉश कर लें। लगातार आपने 5 दिन करना है या फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस रेमेडी को करें। इंशाल्लाह ताला आपके सर में जो गर्मियों की वजह से जुएँ और लीकें हो गई हैं, स्वेटिंग की वजह से जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।